एक सवाल जो तकरीबन हर वेल इन्फॉर्म्ड आदमी के जहन में आ रहा है अभी, वो ये कि क्या ईरान अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, इसके बाद इसराइल एक ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो था उसको शर्मिंदा ताबीर कर पाएगा या नहीं। Did you know Israel has never fully defined its borders? Most countries have maps showing exactly where their sovereignty begins and where it ends, but Israel doesn't. Israel's borders with Egypt and Jordan were first set as ऐसा नहीं कि इसराइल को नुकसान नहीं हो रहा है, इसराइल का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका जो मल्टी लेयर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि ईरान अगर 100 मिसाइल मार रहा तो उस 100 मिसाइल में से शायद बमुश्किल 10 या 12 जो है वो पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। तो नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान का जो नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल को कंप्लीट एयर सुपेरियोरिटी तकरीबन हासिल है। तो ये जो है ग्रेटर इसराइल का मंसूबा क्या कामयाब होने जा रहा है, इसके बारे में प्रोफेसर जियांग शोइचिन इन्होंने टकर कार्सन को तफसील से एक इंटरव्यू दिया था। तो ये बहुत दिनों से ऐसा नहीं है कि ग्रेटर इसराइल का जो कंसेप्ट है वो कोई नया हो, लेकिन इस जंग में इसराइल ने अमेरिका को जो घसीटा है, ट्रंप और उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनके बार बार डिनाइल के बावजूद कि अमेरिका जो है ईरान से जंग नहीं चाहता और वो डायलॉग चाहता है। और दूसरे ये कि मागा जो है अमेरिका, इनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उसका नारा था, उसका मतलब ही यही था कि वो मतलब जो बाहर की जो जंगें हैं उनसे अमेरिका को तकरीबन खींच कर लेके आएंगे और कोई जंग नहीं होगी। लेकिन इसराइल ने सक्सेसफुली अमेरिका को कोऑप्ट किया इस जंग में और जंग में शामिल किया। तो क्या क्या चांसेस हैं कि जो जंग हो रही है, जब ये जंग ख़त्म होगी तो इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, जो ज़ायनिस्ट का जो ख्वाब है बहुत पुराना, क्या वो शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा? इसके बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन ये जो बात बिल्कुल क्लियर है और इसमें कोई शक नहीं है वो ये कि इस जंग से इसराइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर उभरा है। यानी ऐसा नहीं है कि इसराइल का नुकसान नहीं हो रहा है, इसराइल का नुकसान हो रहा है। इसराइल के उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, उनके सिविलियंस जो एरियाज़ हैं उन पर ईरान सक्सेसफुली अटैक कर पा रहा है। प्रोफेसर जियांग शोइचिन जो है वो एक बहुत मशहूर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर उनकी बहुत अच्छी नज़र है, उनकी बातों को बहुत ही सीरियस लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि इस जंग का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाला जो बेनिफिशियरी है वो इसराइल है, क्योंकि इसराइल का एक ख्वाब है जिसे ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट, वसी इसराइल का मंसूबा कहा जाता है, जिसके मुताबिक उनका मानना है कि उनका खुदा याहवे ने उनके जद्द अमजद, उनके फोफादर हज़रत इब्राहिम से वादा किया था कि मिस्र के दरियाए नील से लेकर इराक़ के फ़रात दरिया तक तमाम ज़मीन उनकी होगी। अगर नक्शा देखा जाए तो ये इलाका एनाटोलिया यानी साउथ टर्की और यहाँ तक कि सऊदी अरब तक फैला हुआ है। अगर आप मौजूदा हालात देखें तो ऐसा लगता है कि खलीजी ताउन कौंसिल यानी GCC कमज़ोर हो रही है। सऊदी अरब भी इस जंग में शामिल हो सकता है। अभी जो आ रहा है, सऊदी अरब ने ख़ास तौर पर ईरान को कहा है कि यू शुड नॉट क्रॉस द रेड लाइन, और मुमकिन है तुर्की भी इसमें खींचा जाए। ये जंग इसराइल को वेस्ट एशिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने, यानी उसको तकरीबन कम्प्लीटली रीमेक करने का मौका देती है। अगर आप गेम थियरी या हिकमत अमली का साइंसी नज़रिए के मुताबिक सोचें तो ग्रेटर इसराइल मंसूबे की सबसे बड़ी रुकावट ईरान नहीं बल्कि अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका खलीजी ममालिक सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ौजी हिफाजत यानी मिलिट्री प्रोटेक्शन उनको देता है। लिहाजा अगर इसराइल वेस्ट एशिया की गालिब ताकत यानी हेजेमोनिक पावर बनता है तो उसे अमेरिका को इस इक्वेशन से निकालना होगा। यानी जो अमेरिका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गल्फ़ कंट्रीज़ को, सऊदी अरब को, कतर को, UAE को, ओमान को, बहरीन को, तो उसको इस इक्वेशन से निकलना पड़ेगा, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और इसको बाहर जाने को कौन कहेगा? इसराइल कहेगा। सच ये है कि इस जंग ने अमेरिकी ताकत की हुदूद यानी लिमिटेशंस को जाहिर कर दिया है। उसने अमेरिकी अवाम को नाराज़ किया है। अमेरिकी अवाम ये जंग नहीं चाहते और वो ये भी नहीं समझते कि अमेरिका अब भी इस वक्त भी वेस्ट एशिया में यानी जो गल्फ़ रीजन है उसमें मौजूद क्यों है। तो मुमकिन है इस जंग के नतीजे में अमेरिका को वेस्ट एशिया यानी मशरिक़ वस्ता से निकलना पड़े और इस तरह इसराइल अपना मंसूबा हासिल कर ले। प्रोफेसर जियांग शोइचिन कहते हैं कि जिस तरह ये जंग आगे बढ़ रही है, लगता है कि मंसूबा कामयाब हो जाए। यानी इसराइल जो चाह रहा है कि जो अमेरिका प्रोटेक्शन दे रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ को, वो अमेरिका अब जो इस जंग के बाद जो है वो मशरिक़ वस्ता यानी GCC के कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के, उन कंट्रीज़ को छोड़कर, उनकी जो हिफाजत की जिम्मेदारी थी उसको छोड़कर अब वो खुद वापस चला जाए, मतलब बैक टू कॉन्टिनेंटल अमेरिका। उससे जियांग शोइचिन कहते हैं इस तरह ये जंग आगे बढ़ रही है, लगता है कि मंसूबा काम कर सकता है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी फ़ौज ने कई डेकेड से कोई
रियल जंग नहीं लड़ी। 2003 में इराक की जंग भी कोई रियल जंग नहीं थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने तकरीबन हथियार डाल दिए थे। इकोनॉमिक सैंक्शंस ने उसकी इकोनॉमी तबाह कर दी थी। उसका ख्याल था कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इराक को तबाह करेगा तो ईरान जो है वो एक रीजनल ताकत बन जाएगा। और सबको पता है कि इससे पहले जो 80s में ईरान की जो जंग हुई थी उसमें अमेरिका का पूरा सपोर्ट जो था वो इराक की तरफ था। लेकिन अमेरिका ने हमला किया और वो जंग बहुत ही केक वॉक साबित हुई। चंद हफ्तों में अमेरिका ने एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली और बगदाद पर कब्जा कर लिया। ये शॉक एंड ऑव की हिकमत अमली के मुताबिक एक आसान जंग थी, लेकिन ईरान प्रोफेसर जंग के मुताबिक बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिकी फ़ौज इस जंग से बचना चाहती है, क्योंकि उन्होंने उस पर कई बार वार गेम्स किए हैं और हर बार नतीजा ये निकला है कि वो हार सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन फ़ौज बल्कि और स्लो है, जबकि ईरानी फ़ौज निम्बल और रिजिलियंट है, तेज़ और मजबूत है। हम ये भी देख रहे हैं कि जहां बड़े बहरी जहाज़ कैरियर जैसे अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के साहिल के करीब जाने से डरते हैं। और जो क्लोजेस्ट जो अमेरिका वारशिप्स हैं वो ईरान की सरहद से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। 700 किलोमीटर यानी मतलब जो ईरान के जो सी बॉर्न जो मिसाइल्स हैं उनकी हदूद से बाहर है। हकीकत में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के साहिल के करीब जाने से डरते हैं, जहाँ वो ड्रोन स्ट्राइक्स और हाइपरसोनिक हथियारों का शिकार हो सकते हैं। ईरानी उसके लिए 20 साल से ज़्यादा अरसे से तैयारी कर रहे हैं, और वो अमेरिकी हिकमत अमली यानी प्ले बुक को अच्छी तरह जानते हैं और इसका तोड़ भी रखते हैं। इसलिए अमेरिका के लिए जंग जीतना बहुत मुश्किल होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ज़मीनी फ़ौज यानी ग्राउंड ट्रूप्स भेजेगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ज़मीनी फ़ौज भेजता है वो मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल हो जाएगा, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो इस जंग में शामिल हो। अभी भी अमेरिका ने तकरीबन 5000 मैरिन्स, जो उनके बिल्कुल एलीट जो मैरिन्स हैं, उनको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें, जब वियतनाम की जंग हुई तो उस जंग में भी तकरीबन पहले इन्होंने 5-6 हज़ार मैरिन भेजे थे, लेकिन उसके तकरीबन 1-1.5 साल में वियतनाम में कई लाख अमेरिकन फ़ौजी थे। और उसके बाद आप देखें कि अमेरिकन फ़ौज का कितना जानी नुकसान हुआ। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं या जो उसके मैरिन्स हैं वो खार्ग आइलैंड, खार्ग जजीरा जो है वहाँ पर वो लैंड कर सकते हैं, जहाँ से ईरान अपनी बहुत बड़ी तादाद में जो तेल की मसनूआत को एक्सपोर्ट करता है। अगर मैरिन्स उस पर कब्जा कर लें तो एक बड़ी कामयाबी होगी और अमेरिकी मोरल जो है बढ़ेगा। लेकिन मसला ये है कि उसे बरकरार रखना, होल्ड करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान करीब है और आर्टिलरी, ड्रोन्स और जो मिसाइल्स हैं उससे हमला कर सकता है। इसका मतलब ये है कि फिर साहिल पर कब्जा करना पड़ेगा, फिर पहाड़ों यानी ज़ारगोस माउंटेन्स तक जाना पड़ेगा, और यूँ जंग फैलती जाएगी। ये बिल्कुल वियतनाम जैसी सूरत हाल है, जहां 1965 में सिर्फ 3000 फौजी एक अड्डा संभालने गए थे, लेकिन चंद साल बाद ये तादाद लाखों में पहुंच गई। इब्तिदा में एक बिल्कुल लिमिटेड मिशन था, लेकिन ये फिर बेकाबू या बैलून हो गया और तेज़ी से बढ़ता गया, और अमेरिका बहुत जल्द उसी सूरत हाल में फंस सकता है।